जय हिंद साथी, आवेश अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको यूपी लेखपाल मैथ मॉक टेस्ट 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें बोल रहा है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है, तो इसमें हम पहले ये लिखेंगे कि 7 के प्रथम गुणज क्या होते हैं। 7 के प्रथम 5 गुणज, तो यहाँ से 7 और 14, 21, 28 और उसके बाद 35। अब औसत निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन सबको ऐड करते थे और डिवाइड जितने नंबर होते थे। तो औसत आपका क्या होगा, 7 + 14 + 21 + 28 + 35 डिवाइड बाई 5 बोला है। 5 गुणा, तो ये टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 105 और बटा के 5। तो इसमें हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 21। या तो आपको आप इस मेथड से कर लो, या एक नेक्स्ट मेथड हम उसको बता रहे हैं, उसको कैसे करना है। उसमें क्या है कि जैसे कोई भी अगर क्रमागत संख्या दी हुई है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी क्रमागत संख्या, जैसे कि मान के चलते हैं दिया है कि 1 2 3 4 5 6, अब 7 8। अब इसका हमको मान के चलते हैं औसत निकालना है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या करते हैं, इसमें जो पहली संख्या होती है, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है और लास्ट पोजीशन पे जो नंबर है, उसको ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो जो मान आएगा वो इस सीरीज का औसत होता है। तो जैसे इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9/2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 4.5। तो इसका मतलब इस सीरीज का, इस पूरे नंबर का जो औसत है वो आपका कितना है, 4.9। अब इसको अगर हम ऐड करके डिवाइड करें तब भी जो मान आएगा वो मतलब उसका औसत निकल के आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सीरीज ऐसी हो, जैसे जिनके बस ऐसी सीरीज लेनी है जो मतलब हर दूसरे नंबर के बीच का गैप जो सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम 5 के गुणज को ले लेते हैं, जैसे 5 है, 10 है, 15, 20, 25। अब इसका हमें मान के चलते हैं औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमने अभी जो इस मेथड को बताया है, इस मेथड से करते हैं। तो यहाँ से 5 और प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30/2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका औसत इसका कितना होगा, इस पूरे नंबर का औसत आपका कितना होगा, 15। आप उसको पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, पूरे नंबर को जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए 5 से, तब भी इसका जो आंसर आएगा वो 15 ही आएगा। तो जो इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में दिया है कि पिछले क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 के प्रथम 5 गुणज। तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कितने नंबर है टोटल, मतलब ये सीरीज बनी है, इस सीरीज में पहला नंबर जो है 7 है और आखिरी वाला कितना है, 35 है। तो इस 7 को और 35 को इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 और ये हो गया आपका 35, इसको हम ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 42/2। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 21। ठीक है, तो इसका जो या तो आप इसको पहले मेथड से ऐसे बेसिक से कर लें, या तो अगर सीरीज आपको समझ में आ गई कि मतलब सीरीज है, तो उसको फर्स्ट और आखिरी को जोड़ के डिवाइड 2 से कर देंगे, तब भी इसका औसत निकल के चला आएगा। ठीक है, इस ऐसे सेकंड मेथड से क्या है कि आपका समय बचेगा। तो इस क्वेश्चन में जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई संख्या अपने 2/5 से 21 अधिक है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संख्या क्या है, यक्स है, तो इसका 2/5 कितना होगा, 2/5 यक्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बता रहा है कितना है, मतलब इनका डिफरेंस बता रहा है कितना है, मतलब ये संख्या बड़ी है, तो इसमें से हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना, 21 है। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये 5 यक्स माइनस 2x/5। ठीक है, ये आपके बराबर है 21 के। तो अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे क्या, 3x/5 = 21। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 7 और ये 5 इससे जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 35। ठीक है, तो x का मान आ गया
35। अब इसको आप या तो इस तरह यक्स मान के लगा ले, या तो एक मेथड और है, इस चीज़ से इसको समझते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन कितना दिया है 5, ठीक है, फ्रैक्शन दिया है 2/5। अब इसमें अगर हम मान लेते हैं कि हमारी जो संख्या है, जो जिस संख्या में निकालना है वो 5 है, तो इसका 2/5 कितना होगा, 2/5 कितना होगा, 2 होगा। इस 5 का 2/5 कितना होगा, 2। अब देखती है, अब इसमें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है, लेकिन यही 3 शो किसको कर रहा है, 21 को। कहने का मतलब ये 5 2 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, ठीक है। अब यही 3 आपको यही 3 21 को डिनोट कर रहा है, तो ये एक का मान कितना हो जाएगा, 3 अगर 21 है तो 1 का मान कितना होगा, 7। तो हमारी संख्या है थी कितनी, 5 थी, हमने माना था कि 5 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 7 और 5, तो यहाँ से आपका मान कितना निकल के आ जाएगा, 35। तो या तो आप इस बेसिक से कर लें, या तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इस वाले से करिए, ये वाला मुझसे जहाँ लगता है कि ये ज़्यादा बेटर है। तो ऑप्शन नंबर मतलब से क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो आपका है 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त, ये वृत्त नहीं वृत्त है, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, क्या है, 4 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त हैं, एक वृत्त आपका ये हो गया, और ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये इनका ये आपका घनिष्ठ पॉइंट है, ठीक है, जो दोनों में कट कर रहा है, इसको मान लेते हैं ये, और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। अब इन दोनों का रेडियस कितना है, r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि दोनों जुड़ा हुआ कुल क्षेत्रफल, मतलब इसमें से जो जितना ये पूरा पार्ट है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है टोटल, अगर मान लेते हैं a बराबर, तो ये आपका दिया है 28 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वाले भाग का, मतलब ए बी वाला जो पार्ट है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हम कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वृत्त है, ये जो है आपका सेकंड वृत्त है, तो अगर इन दोनों का क्षेत्रफल अगर अलग अलग निकाल के हम अगर ऐड कर दें इसमें, तो इसमें ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हो जाएगा, ठीक। अब इसीलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों वृत्त को मतलब जो है अलग अलग इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये पूरा एरिया दिया है पहले से, तो जो हम ये अलग अलग निकालेंगे, और इसमें से ये जब 28 माइनस कर देंगे, इसमें से 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें से बचा हुआ भाग, एक भाग ये बचेगा यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है, क्योंकि इसमें 2 बार काउंट हो रहा है, और इसमें 1 बार काउंट हुआ है, अगर हम अलग अलग निकालें तो उसमें 2 बार काउंट हो चुका है, तो वो यहाँ से 1 बार निकाल देंगे, और बाकी ये चीज़ उसके साथ में निकल जाएगा, तो ये बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, तो वहीं उसका क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए पहले का निकालते हैं, पहला प्लस दूसरे का क्षेत्रफल, ठीक है। हमको मान एरिया निकालना है, तो इसमें पहले का पाई r स्क्वायर, दूसरे का भी पाई r स्क्वायर, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पाई r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अगर r का मान रख दें कितना, 4, तो 1 से यहाँ से 4 का स्क्वायर, तो ये आपका मिलेगा कितना, 32 पाई, सॉरी ये 32 पाई होगा, 32 पाई सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से हम इस वाले एरिया को निकाल दें, तो इसमें ये उभयनिष्ठ वाला पॉइंट निकल के चला है, तो उभयनिष्ठ का क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करेंगे, 32 पाई सेमी स्क्वायर माइनस 28 पाई सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई सेमी स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर है आपका होगा ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो अब देखिए पहली 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो खुद से कटें या फिर 1 से कटती हैं, ठीक है। तो एक तो 2 हो गया, एक आपका हो गया 3, फिर 5, 7 और ये 11, तो कितनी हो गई, ये 5 बोल रहा है, 5 हो गई, 1 2 3 4 और ये 5। अब कह रहा है कि इनका औसत, तो अब इनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड 5 से कर देंगे,
ठीक है। इसमें वो सेकंड मेथड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दो नंबरों के बीच का गैप जो है डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। इस वजह से हम इसको उस सेकंड मेथड को यूज नहीं करेंगे कि पहला और आखिरी जोड़ के डिवाइड 2 कर दिया तो आंसर निकल जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं करना है इसमें बस सीधा जो बेसिक मेथड है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने पे आएगा आपका ये 28 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 25 और ये 3 बचेगा तो ये 0.6। ठीक है, तो इसका जो औसत होगा इस पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, मतलब कि 2, 3, 5, 7, 11 का, तो वो होगा आपका 5.6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका औसत निकालें, इस चीज़ का औसत निकालना है जो ये नंबर दिया हुआ है। तो इसमें पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि इस चीज़ को हम अगर जैसे ये लिखा है कि 2 सही 3/4, तो इसको हम अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं। तो 2 सही 3/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको अब इसका हमें औसत निकालना है तो इसको लिखेंगे कैसे पहले, तो इसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं। 2 सही 3/4, 5 सही 1/3 + 4 सही 1/6 + 8 सही 1/2। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो मान आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ये हम यहाँ से क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो मान निकल के आएगा उसका औसत हो जाएगा। तो हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, इस चीज़ को अभी जैसे बताया हमने कि 2 सही 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/4। तो इस चीज़ को हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 + 3/4 + 5 + 1/3 + 4 + 1/6 8 + 1/2। अब फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग और जो होल नंबर या पूर्ण संख्या उसको हम करते हैं अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखाएंगे जो पूर्णांक है उसको अलग अलग करेंगे तो 2 ये हो गया 2 5 4 और 8। तो 5 यहाँ से 4 और प्लस ये 8। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया। अब ये फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ये 3/4 और 1/3 और 1/6 1/2, इसको हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, 1/3 और प्लस 1/6 और प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये 19। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐड करना है हमको, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ से 4 से भाग देंगे 3, तो यहाँ से 3 इसमें गुणा कर देंगे, 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 इसमें गुणा हो जाएगा तो 9। फिर इसी तरह से 3 से इसमें भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 1 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। इसी तरीके से 6 से भाग देंगे तो 6 2 बार जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2, और यहाँ से 6 बार 2 का भाग 12 में देंगे 6 1 में गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका आ जाएगा इतना। अब इस चीज़ को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 प्लस, अब इसको ऐड करिए तो 6 4 10 और 10 9 19 2 21, तो यहाँ से हो जाएगा ये 21/12। इसको हम थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो यहाँ 3 से कटेगा 7 बार, यहाँ 3 से कटेगा 4 बार। ठीक, अब ये इसको हम लिख सकते हैं एक मिश्र भिन्न बना के। कैसे, ये 19 है, 4 से इसमें एक बार भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बचेगा आपको कितना 3/4, 4 1 4 3 7। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 20 और प्लस 3/4। ठीक, तो अब इसको हम टोटल हमें मिला कितना 20 सही 4/3/4। ठीक, अब इसमें हमको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो उसको डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो डिवाइड करेंगे, हम मिला कितना था 20 प्लस 3/4, वो पूरा जो ऐड किए थे हमने, मतलब इसका एडिशन हमको टोटल मिला कितना है ये 20 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसमें हमको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करने के लिए यहाँ से हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया तो एक बार 4 इसमें डिवाइड होगा, एक बार इसमें डिवाइड होगा, तो 4 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 20/4 लिख देंगे इसको, प्लस 3/4 × 4। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3/16। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 5 सही 3/16। जैसे हम इसको
तोड़ के लिख सकते हैं, वैसे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं मिश्र भिन्न बना के। तो 5 सही 3/16। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये ऑप्शन, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन सही है। औसत निकालने के लिए बस वही एक सेम रूल है, सबको ऐड कर दो, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो बस। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 9 मित्र किसी होटल में भोजन के लिए गए। ठीक है, टोटल लोगों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक, यदि 8 में से प्रत्येक ने 30-30 रुपये अदा किया, तो अगर एक ने 30 रुपया दिया तो 8 मिलकर जब 30-30 रुपये दे रहे हैं तो टोटल कितने अमाउंट उन लोगों ने पे किया? 8 लोगों द्वारा। तो 8 लोगों द्वारा दिया गया कुल धन, 8 लोगों द्वारा 8 लोगों द्वारा दिया गया कुल धन। तो ये आपका हो जाएगा 8 और गुणे 30, क्योंकि सबने 30-30 रुपये दिए है, तो ये आपका हो जाएगा 240 रुपये। ठीक, अब क्या कह रहा है अगला? अब इसमें कह रहा है कि 9वें ने प्रत्येक के औसत से 20 रुपये अधिक अदा किया है। अगर मान लेते हैं कि अगर 9 लोगों का औसत कितना है? 9 लोगों का औसत जो है, 9 लोगों के धन का औसत, 9 लोगों के धन का औसत कितना है? यक्स। ठीक, तो इसमें अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 9 लोगों का धन बटा 9, इस चीज को हम यहीं पर लिखेंगे। 9 लोगों का कुल धन बटा ये हो जाएगा आपका 9 बराबर यक्स। अब इसी से लिखेंगे 9 लोगों का कुल धन आपका कितना हो जाएगा? 9 यक्स। ठीक, अब यहाँ से अब ये चीज़ से हमें अभी फिलहाल तो इसी से मतलब है, इस चीज़ को हम अभी आगे बताएंगे इसमें क्या क्या यूज है। तो इसमें कह रहा है कि 9 लोगों के कुल धनों का औसत मान लेते हैं कि हमें कितना है? यक्स है। ठीक है, इस चीज़ को हमने माना है। ठीक है, तो ये अब कह रहा है कि अब जो 9वां व्यक्ति है वो कितना देता है? औसत से 20 रुपये अधिक अदा करता है। तो कहने का मतलब कि अगर 8 लोगों का कुल धन, 8 लोगों का कुल धन, एक मिनट ये इनको पकड़ नहीं रहा है, तो 8 लोगों का कुल धन आपका कितना है? कुल धन और प्लस 9वें व्यक्ति का धन, दिया गया धन, 9वें व्यक्ति द्वारा दिया गया धन, 9वें व्यक्ति द्वारा दिया गया धन बराबर कितने के होगा? ये 9 टोटल हो गया ना, ये दोनों अगर ये 9 लोगों द्वारा दिया गया 9 लोगों का कुल धन कितना है? 9 यक्स है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 9 यक्स के। अब ये आपका हो गया 8 लोगों द्वारा दिया गया धन कितना है? वो है आपका 240, और 9वें व्यक्ति द्वारा दिया गया धन कितना है? औसत से 20 अधिक है, तो औसत कितना है? यक्स है। तो 20 अधिक मतलब यक्स प्लस 20, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 9वें व्यक्ति द्वारा कितना धन दिया गया था? यक्स और प्लस 20, बराबर कितने के? 9 यक्स के। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे, तो यक्स का मान निकालेंगे तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 260 और प्लस यक्स इज इक्वल टू 9 यक्स। अब यहाँ से एक यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा कितना? 9 यक्स, 8 यक्स। तो यक्स का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ से इसको 4 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 4 6 24 और 4 5 20, तो ये हो जाएगा आपका 65/2। यक्स का मान आपका आ गया 65/2। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा है कि इसमें कह रहा है कि किया गया कुल धनराशि, तो इसमें ये पूछ रहा है कि 9 यक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 9 यक्स का मान क्या होगा। 9 यक्स का मान मतलब 9 लोगों द्वारा दिया गया कुल धन कितना है। तो जब हम 9 लोगों द्वारा कुल धन कितना दिया गया? 9 यक्स। यहाँ पे यक्स का मान रख देंगे तो आंसर निकल के चला आएगा। तो यहीं पे हम यक्स का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 65/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 292.5। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये
ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इस चीज को एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 8 लोगों द्वारा कुल कितना धन दिया गया था, 240 रुपए। 9वें व्यक्ति ने जो धन दिया था वो कितना दिया है, औसत से यक्स, औसत से 20 रुपए अधिक। तो अगर मान लेते हैं कि औसत यक्स है, 9 लोगों का औसत यक्स है, तो यहाँ से मतलब 9वां व्यक्ति कितना पैसा देगा, तो यक्स प्लस 20, ठीक है, यक्स प्लस 20। अब इसको हम अगर इस हिसाब से अगर औसत मान लेते हैं कि 9 लोगों का कुल धन कितना है, तो बटे 9, अगर औसत यहाँ से अगर 9 लोगों का औसत यक्स है, तो 9 लोगों का कुल धन और बटा 9 इज इक्वल टू यक्स। तो यहाँ से 9 लोगों का कुल धन कितना हो गया, 9 यक्स, ठीक। अब यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अब इसको हम कैसे लिखेंगे। तो 8 लोगों को दिया गया कुल धन जो हमको पता है कि 240 है, और 9वें व्यक्ति द्वारा दिया गया धन कितना, यक्स प्लस 20। तो अब ये बराबर कितने के हैं, तो 9 यक्स के। यहाँ से यक्स का मान हम निकालेंगे और यक्स का मान निकाल के इसमें 9 यक्स में यहाँ पे रख देंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा 292.5, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, खुद प्रैक्टिस भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 को क्या कह रहा है, हाँ, यदि अब बोल रहा है कि यदि ABCDE तथा F 6 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो उनका औसत क्या होगा। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई भी क्रमागत संख्या दी हुई है, जैसे कोई भी ऐसी सीरीज दी हुई है जिनके बीच का गैप सेम हो, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो ऐड करके डिवाइड 2 से कर देते हैं, तो उस सीरीज का मान निकल के आ जाता है, औसत, उसका औसत निकल के आ जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो पहली विषम संख्या है वो क्या है, A है, दूसरी क्या होगी तब A+2, तीसरी क्या होगी A+3, चौथी होगी A+4, चौथी होगी A+6, और यह हो गई पांचवी A+8, और छठी हो जाएगी A+10। तो अब इसमें ये क्रमागत है क्योंकि दोनों के बीच का मतलब दोनों के बीच का गैप कितना है, सेम है। यहाँ भी 2, यहाँ भी, मतलब देखा जाए तो पूरे सीरीज में 2 नंबरों के बीच का गैप जो है सेम है, 2 है। तो अब इनको हम करेंगे ऐड, फर्स्ट और लास्ट को। तो फर्स्ट कितना है, इनका औसत निकालने के लिए पहला ऐड कर, फर्स्ट A और लास्ट वाला है A+10, ठीक, ये और ये पहला बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2A+10 बटा के 2। अब यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से मिलेगा A+5 और बटा के 2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा आपका कितना औसत, A+5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा थर्ड वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या बस ये चेक कर लीजिए कि सबका पूर्णांक जिसमें सबका ज़्यादा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 7 सबसे बड़ा है, तो 7 सबसे बड़ी संख्या होगी। क्योंकि अब जो फ्रैक्शन में है कुछ एक से ज़्यादा तो जोड़ा नहीं जा रहा है कि अगर उसका मान कुछ ज़्यादा परिवर्तित होगा, बहुत छोटी वैल्यू जोड़ी जा रही है, तो उससे मतलब ही नहीं है। बस हमको ये देखना है कि इसके साथ जो पूर्णांक में जो सबसे ज़्यादा होगा वो उसका मान सबसे ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 180 है। एलसीएम आपका जो दिया है वो आपका दिया है 180, ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4/5 है, मतलब अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो वो दिया है आपका 4/5, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या 4x और दूसरी संख्या 5x। तो इसका अगर हम HCF निकालें तो इसका HCF क्या होगा, तो इसका HCF होगा आपका x, 4x और 5x का HCF क्या होगा, x होगा। अब वो कैसे होगा इस चीज़ को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक 10 नंबर दिया है और एक दिया है 15। इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 × 5, और 15 को करेंगे तो 3 × 5। तो अब इन दोनों में अगर हमें HCF निकालना हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों में मैक्सिमम कॉमन कितना है, 5 ही है। तो इसका कॉमन, अब इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब ये 5 आपका क्या होगा, HCF होगा। इसी तरीके से अगर इसमें कॉमन वाली बात करें तो इसी में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है, x है। तो इसका HCF कितना हो गया, x, ठीक है। अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले में क्या है, x का मान निकालने के लिए LCM गुणे HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या, तो HCF कितना है 180, और ये HCF कितना है x है, और पहली संख्या 4x और गुणे दूसरी संख्या 5x, तो x यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 से हम जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9। ठीक है, तो x का मान आपका क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 9। ठीक, अब यहाँ पे हमको x का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम 4x है तो 4 में गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 36, और यहाँ से 5 है गुणे 9 करेंगे तो इसको क्या हमें क्या मिल जाएगा 45। तो इसमें अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया है, तो इसमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या है इसमें से 36 है कि 45, तो 36। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कोई संख्या है, जैसे पहले एक छोटी दो कॉन्सेप्ट इसको समझ लेते हैं। अगर जैसे कोई संख्या दिया है a के पावर m है, इस चीज़ का हम गुणा कर रहे हैं a के पावर n है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं कि a के पावर m प्लस n। ठीक, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जैसे कोई संख्या बार बार गुणा कर जाए, ठीक है, अगर इस चीज़ को हम n तक गुणा कर दें, मतलब n टाइम्स इसको हम गुणा करें, तो ये क्या हो जाता है a के पावर n हो जाता है। और एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर कोई संख्या है उसको हम a के पावर m और टोटल के पावर n लिख दें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस चीज़ को तो ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला है घातांक और परिधि का। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे a क्या है 256 है। अब इसको हम ऐड करेंगे इस चीज़ को, यहाँ भी a सेम है और ये m का मान है और यहाँ पे ये n का मान है। तो यहाँ से हम 256 इसके पावर में हम क्या कर देंगे, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस 0 9, इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा हमको 0 2 5 सॉरी 0 2 और 5। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे 0 2 5। ठीक, अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 25/100। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो मिलेगा क्या 1/4। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1/4। अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 256 को हम लिख सकते हैं 4 के घाते 4, यहाँ से 4 घाते 4 के पूरे के पावर 4। अब ये इस वाले रूल को हम अप्लाई करेंगे इस पे, तो इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम ये है और यानी 1/4 है, तो इसको जब हम लिखेंगे एक साथ तो इसको गुणा करके लिख देंगे, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 घाते 1 इसका मान हो जाएगा आपका 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा लास्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन में पहले करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पैटर्न ऐसे दिया है 2x = 3y = 4z। तो हमको अगर रेशियो निकालना है x, x रेशियो y रेशियो z, तो हम क्या करते हैं 2 3 4 नंबर का हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम आता है उसमें जैसे मान लेते हैं कि इस केस में एलसीएम क्या आएगा, इस केस में एलसीएम 12 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 12/2, इसी तरीके से 12/3, और यहाँ पे भी वहीं सेम 12/4। ठीक है, अब यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 4 और 3। तो इस वाले केस में भी वही है। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि a की पूंजी कितनी है a है, b की पूंजी कितनी है b है, और c की पूंजी c है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको मान लेते हैं कि a b और c निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम अगर देखें तो यहीं आएगा 7 × 4 और 5। तो अब क्या करेंगे, इसमें से वहीं 5 से डिवाइड करेंगे इस नियम के हिसाब से। तो यहाँ से 7 × 4 और 5 डिवाइड कर देंगे आपका यहाँ फर्स्ट वाले में 5 से। यहाँ से फिर वहीं लिखेंगे 7 × 4 और 5 डिवाइड कर देंगे सेकंड वाला, b के लिए है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट वाला जो है
7 गुणे 4 और ये गुणे 5, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे आपका 7 से। तो डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है, ये 5 यहाँ से कट जाएगा तो ये 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस चीज़ को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा 7 और 5 35, और यहाँ से ये 7 कटेगा तो ये 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आंसर हो गया ऑप्शन में देखते हैं, तो 28 35 20, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर सही होगा आपका, 28 35 और 20। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें इसका मान निकालना है, जैसे कि 1600 का 40% माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2200 का 32% माइनस 240। तो पहली बात तो हमने परसेंटेज का मान बताया था कि परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100 लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे 1/100 लिखेंगे तो ये चीज़ तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो इससे, ठीक। और सेम चीज़ यहाँ भी अगर 1/100 किया 35 का तो ये वाला जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअल में 16 गुणे 40 माइनस क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लेते हैं, और यहाँ से इक्वल टू 22 गुणे 35 और माइनस 240, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 640 माइनस एक्स, और यहाँ से जब इसको गुणा करेंगे तो 35 दूना 70 और 70 7 और 77, ठीक है, तो 240। तो ये यहाँ से अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 640 माइनस एक्स, और यहाँ से इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 530। तो एक्स का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ये 530 आ जाएगा बाएं साइड, और इसको चलेंगे लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ से 640 माइनस 530, इसको हम लिखेंगे 640 माइनस 530। तो यहाँ से मान निकल के आएगा 110। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा आपका 110। तो जो 14 का सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि कितने समय में 2000 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 400 रुपया हो जाएगा। तो देखिए इसको तो आप एक तो फॉर्मूला से लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि ये साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है मूलधन, इसको फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर होता है, और गुणे होता है समय बटा कितना होता है 100। तो मूल साधारण ब्याज हुआ है कितना 400, मूलधन कितना था 2000, और दर की बात कर लें तो 5 था, और समय हमको निकालना है तो इसको हम t मान लेते हैं और बटे 100। तो पहली बात ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, ये 20 से अगर इससे काट दें तो ये कितनी बार में कटेगा 20 बार में, ठीक है। और ये 5 से इससे काट दें तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से t का मान निकल के आ गया 4 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरे भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो मिलाने वाली तीसरी भुजा के आधी होती है, समांतर होती है, आधी होती है, सेम ऑप्शन हो गया, और आधी और समांतर होती है। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है समांतर होती है। इस नियम को पहले समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे अगर ये त्रिभुज बना है ए बी सी, तो इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु, इन दोनों को अगर मिला दें, ये डी हो गया और ये आपका ई हो गया, तो ये आपका ये वाली जो मतलब लाइन है ए बी डी के समांतर होगी, ठीक है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जो इसका मतलब डी रेशियो इसका होगा, जैसे कि डी सी इसको लिख सकते हैं ए डी, ठीक है। तो सेम रेशियो इसका भी होता है, ठीक है, ये बी का, सॉरी ए बी का नहीं, सी ई और यहाँ से ई और बी का, ठीक। दो कॉन्सेप्ट, एक तो ये कह सकते हैं और दूसरी बात ये, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान निकालना है सिंपली इसका, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2485 का हम यक्स का मतलब गुणा, और यहाँ पे इसको हम यक्स मान लेते हैं। ये प्रतिशत का मतलब, ये जो प्रतिशत है इसको हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बटे 100 लिखते हैं।
तो बटे 100 गुणे 7 सॉरी इक्वल टू 7 गुणे 213। तो ये अगर हम 7 से इसको हम कैंसिल आउट करें तो 7 तरीके 7 5 35 और ये 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल कर दें अगर, तो ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये 5 से कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 71। 5 7 35 और 5 एकम 5। यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में। इसका अगर 3 गुना कर तो ये 3 बार में हो जाएगा। तो ये उसको लिखेंगे क्या, यक्स बटा 20 आपका कितना आ गया 3। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 20 गुणे 3 बराबर 60। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सेकंड फर्स्ट ऑप्शन 60। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है, तो 18 में तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको इसमें डिवाइड करना है, इसको इसमें डिवाइड करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो इसको इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका 7 और इसको इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 60। तो अब इसको ऐड कर लीजिए कितना है, आज का तो सबसे इजी क्वेश्चन है 67। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो 19 में हाँ ये है क्वेश्चन, यदि इतना मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इक्वल टू रिजल्ट है तो यहाँ पे स्टार और ए के स्थान पे क्रमशः क्या आएगा कि ये रिजल्ट इतना आएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे 6 लिख दिया, स्टार लिख दिया, 4 3। अब इस चीज़ को इस संख्या में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ से 4 6 ए और ये 9। तो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है 1 9 0 और 4। अच्छा, एक चीज़ को समझते हैं। अब अगर हम पहली संख्या दूसरी संख्या में घटा रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, तो अब 3 में से 9 घटाएं तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेगा 1। ठीक, यहाँ से 1 हासिल लेगा, यहाँ से 1, तो यहाँ पे बचेगा कितना 3। 1 इसको दे दिया तो 13 हो गया, 13 में से 9 गया तो 4, ये तो ठीक। अब यहाँ पे 1 तो ये दे चुका है तो यहाँ बचा कितना है 3। अब ए का मान हम कितना ऐसा रखें कि मतलब 3 में से क्या ए का मान कितना रखें कि यहाँ पे 0 आ जाए, 3 घटाना है तो ए कितना हो जाएगा। जैसे 3 में हम ऐसा क्या घटाएं कि 0 आए, तो 3 में से 3 ही घटाएंगे, तो कहने का मतलब ए कितना आ जाना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद अब इस यहाँ पे स्टार लगाया, अब इसका मान हमें ऐसा क्या घटाएं कि यहाँ पे 9 मिले। तो यहाँ से अगर हम इस चीज़ को अगर हम 5 रख दें, अब ये एक चीज़ कैरी ले ले तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे स्टार का मान कितना हो जाएगा तब आपका 5। तो जो सही आंसर होगा स्टार 5 और ए 3। तो जो ऑप्शन सही है वो आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से वापस लौटने में 6.5 घंटे लेता है। ठीक है, 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाए तो उसको 2 घंटे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो अगर दोनों तरफ स्कूटर से जाने पे कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट ए से चलता है बी तक जाता है, यहाँ से ए से चलता है बी तक जाता है, उनके बीच की दूरी कितनी है यक्स है। इधर से जाता है तो साइकिल C स्पीड से जाता है और इधर से जाता है तो आपका स्कूटर से यस स्पीड से जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के जाने और आने में जो समय लगता है वो कितना लगता है 6 घंटे 30 मिनट। तो इस चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं कि जाने का समय कितना होगा यक्स बटा सी और आने का समय कितना होगा यक्स बटा यस। ये कितने के बराबर है 6 घंटा 30 मिनट। तो 6 घंटा 30 मिनट को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 6 और 30 को लिखेंगे 1/2, तो ये जाएगा 6 गुना के 12 1 13/2। तो यहाँ से ये हो गया आपका 13/2। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि जाता भी साइकिल से और आता भी साइकिल से, तो उसको 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो जाएगा भी साइकिल से और आएगा भी साइकिल से, तो स्पीड तो वहीं सेम रहेगी, तो उसको कितना समय ज़्यादा लगता है 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लगता है, 2 घंटा 10 मिनट। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे अगर तो 2 घंटा 10 मिनट 1/6 हो जाएगा, तो 6 गुना के 12 1 13/6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 13/6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x/c। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका 13/6। ठीक है, सॉरी इतना नहीं, इतना ज़्यादा समय लगता है, तो ये 13/2 भी तो उसमें ऐड होगा। कहने का मतलब कि 2 घंटा 10 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो इतना तो समय लेता ही लेता है
सॉरी इतना समय तो लेता ही लेता है, लेकिन 13/6 ज़्यादा समय लेगा। तो इसको हम जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं 1 मिनट, तो यहाँ से होगा 6 घंटा 30 मिनट ये समय और बाकी 2 घंटा 10 मिनट ये समय। तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से 13 ले लेंगे हम कॉमन, ये गुणा में है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 1/6। तो यहाँ से 13 और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 × 4/6। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो इसमें हम जब गुणा कर देंगे 13 के 13 और 26 हो जाएगा, ये 26/3। तो ये टोटल मान आपका कितना निकल के आ जाएगा, टोटल मान ये आपका निकल के आ जाएगा 26/3। तो x/c का मान कितना होगा, 13, 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 13/3। तो x/c का मान जो साइकिल की स्पीड कितनी निकल के आ गई, 13/3। ठीक है, अब हमको निकालना कितना, अब इसी का मान इसमें हम अगर रख दें तो यस का मान निकल आ जाएगा। तो जो स्कूटर का स्पीड होगा इसी को दूना कर देंगे तो जो मान निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि कैसे लगेगा ये। तो x/c का मान कितना आया था, तो x/c का मान आया था आपका 13/3। तो यहाँ से आपका लिखेंगे 13/3 प्लस इक्वेशन क्या था, यहाँ पे 13/3 लिख दिया। अब x/s तो ये हो जाएगा आपका x/s इज इक्वल टू 13/2 था। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो x/s यहाँ से आपका 13 हो जाएगा कॉमन, और यहाँ से ये लिखेंगे क्या, यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 और -1/3। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 13 गुणे हो जाएगा आपका 1/6। ठीक, अब इसी को हम दूना कर देंगे, ये एक्चुअल में निकल के कितना आ गया 13/6। अब इसको हम जब दूना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो x हो गया। तो यहाँ से जब दूना कर देंगे तो आपका मिलेगा कितना, x आने जाने दोनों स्पीड लेना है ना, तो ये तो एक तरफ की स्पीड हुई तो इसको 2 बार जाना आना, तो ये हो जाएगा आपका, इधर भी दूना करेंगे तो हो जाएगा 26/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/3 कैंसिल करेंगे 2 से अगर, तो 13 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 3। अब इसको हम मिश्र भिन्न में बना लें तो 3 और 4 के 12 और 1/3। तो इसकी जो स्पीड होगी ये होगी 4 से 1/3। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ये इतने घंटे लेगा। ठीक है, 4 से 1/3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC, एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं सीधी सा। ये आपका है त्रिभुज ABC। ठीक है, तो भुजा BC के समांतर खींची गई कोई रेखा भुजा AB को 2 संबंधित 3 में काटती है। इसके समांतर खींची गई कोई रेखा DE मान लेते हैं, जिसको भुजा AB को 2 संबंधित 3 रेशियो में काटती है। तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इसका जो रेशियो होगा इस रेशियो के समान होगा। इसमें आगे पूछ क्या रहा है, तो भुजा AC को, वही क्वेश्चन भी पूछ लिया, तो भुजा AC को किस अनुपात में काटेगी, तो जाहिर सी बात है 2 संबंधित 3 रेशियो में काटेगी। बस बात खत्म यहाँ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक इतना है। तो अभी इस पे क्वेश्चन आया था LCM गुणे HCF इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी में शायद पूछ रहा है, इसमें दूसरी पूछ रहा है और पहली यहाँ से निकालेंगे। क्या कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि पहली संख्या में 2 से भाग देने पे 44 आता है। तो अगर कोई संख्या पहली x है उसमें हम अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है 44। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 44। तो मतलब पहली संख्या आपका निकल के कितनी आ गई 88। ठीक है, तो LCM कितना दिया है, LCM दिया है आपका, LCM आपका दिया है 44, सॉरी 44 नहीं है LCM आपका है 264 और HCF आपका दिया है 44। यहाँ से ये फर्स्ट संख्या हमने अभी निकाला है कितना 88 और सेकंड वाली पूछ रही है
तो सेकंड वाला अब यहाँ से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 132। तो जो सेकंड नंबर आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, 132। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है, सॉरी थर्ड ऑप्शन सही है, 132 22 का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये किसी कार्य के 1/2 भाग को 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, अब ये है एक कार्य, कोई कार्य है उसका आधा भाग 5 दिन में करता है, 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो अगर वो उसको पूरा काम करना हो तो कितने दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, दूना होगा। ठीक, तो एक पूरे काम को करने में वो 10 दिन लेगा। इसी तरीके से अगर बी का देखा जाए तो बी के बारे में भी बोल रहा है कि बी जो है 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा, तो पूरे भाग को आपको ये करेगा आपका 9 × 5/3, तो ये 3 ये हो जाएगा आपका, ये 15 दिन में करेगा। इसी तरीके से सी के बारे में बोल रहा है, सी कह रहा है कि सी का 2/3 भाग, मतलब सी किसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो ये पूरे भाग को कितने दिन में करेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये मतलब 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि तीनों मिल के अगर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो अगर एक पूरे काम को 10 दिन में कर रहा है, बी पूरे काम को 15 दिन में कर रहा है और सी पूरे काम को 12 दिन में कर रहा है, तो ये मान के चलते हैं कि टोटल इसका एलसीएम लेंगे। अब इसको लगाने का मेथड क्या है, इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा आपका 60। तो ए द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम किया जाएगा, तो 6 यूनिट। इसमें 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 यूनिट, यहाँ से 15 भाग देंगे तो 15 चौका 60, यहाँ 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। कहने का मतलब अब ये 60 क्या है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। और ये जो 6, 4 और 5 आया है उनको मतलब ए बी सी द्वारा क्रमशः एक एक दिन का मतलब कितने यूनिट काम किए हैं वो चीज़ निकल के आई है। मतलब ए द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम कर पाएगा वो, तो वो कितना यूनिट काम कर पाएगा, 6 यूनिट। बी द्वारा 4 यूनिट किया करेगा और सी द्वारा देखा जाए तो वो एक दिन में 5 यूनिट करेगा। और तो अगर ए बी सी एक दिन में अगर टोटल कितने यूनिट काम करेंगे, तो 6 + 4 और +5 इतने यूनिट काम करेंगे, तो 6 4 10 5 15, मतलब ए बी सी अगर तीनों मिल के अगर काम करें तो एक दिन में टोटल 15 यूनिट काम करेंगे। और टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60 है, तो एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 60 करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसमें 60 में 15 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 दिन बस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड ऑप्शन, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसको लिखेंगे क्या, यहाँ दिया है 2 × 5, यहाँ से दिया है 3 × 4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 पूरे के घाते 2 × 5, यहाँ से 3/4। तो अब ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 3/4, तो ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, 3 × 1। क्या लिखेंगे यार, इसको 3/5 और 3/4, तो इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं ना कि 3/4 और गुणे 3 बटा के 3/4, तो ये चीज़ यहाँ से कट जाएगी, तो 3/1 यही लिखा है, 3 × 1। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 3 × 1। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि सम्मुख चित्र में 2 त्रिभुज के कोणों को मान अंकित किया गया, निम्नलिखित में से इस जो कोण है और जो त्रिभुज का एंगल है, पोजीशन है, इसमें कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा। तो यहाँ पे ए किसके रिस्पेक्ट में, ए का 30 है, तो 30 इसके रिस्पेक्ट में किसका है, तो ई का है। ठीक है, अब यहाँ से अगर बी 90 है, ठीक है, तो यहाँ पे डी का 90 है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में डी है और सी के रिस्पेक्ट में बचा एफ। ठीक है, अब हमें त्रिभुज, ये जो त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होगा त्रिभुज ई डी एफ, मिला लो ई डी एफ ऑप्शन में कौन सा सही है वही सही आंसर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी सब में तो ए बी सी है, तो ई डी एफ देख लेते हैं, तो ए डी ई एफ ई डी एफ, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर आए हैं आप उसको देखिए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।